सुबह में जैसे बाहर आया और दिल टूटने वाले मनाजिर देखे कि गार्डन को पूरी तरह ख़त्म करवा कर पक्का फ़र्श बना दिया गया। बड़ी मसला होता था दरअसल, गार्डन से खूबसूरती तो बढ़ती है पर समटाइम्स ये होता था कि गाड़ी खड़ी करनी होती है तो गार्डन के अंदर खड़ी करनी पड़ती थी, जिससे गार्डन तो ख़राब होता ही था और कीचड़ और टायर वगैरह को मट्टी लगती थी सारा कुछ। तो फिर इसलिए हमने ये सारा कुछ पक्का ही करवा दिया। लो जी, ये जी आज की हमारी सवारी। और बल्कि मुझे लगता है इसका सरफ स्टार्ट ख़राब हो गया, तो हमने बड़े चाव से लिया था जी, और बल्कि नहीं चल रहा, गियर था अंदर, ये स्टार्ट हो गया। लें जी, अब हम रवाना है दफ़्तर की तरफ, क्योंकि मुझे सुबह कॉल आई दफ़्तर से, बंदे की जो मुर्गियों की देखभाल कर रहा है। उसने कहा जी मुर्गियों को अंडों पे बिठाने का टाइम आ गया, मतलब चूज़े निकलवाने का टाइम आ गया। लास्ट टाइम भी अंडों में से चूज़े इसलिए नहीं थे निकले कि बहुत शोर होता है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरिया है, अपना काम भी हमारा चल रहा होता है, लोगों का काम भी चल रहा होता है। तो मुर्गी को अगर शोर मिले जब वो अंडों पर बैठी हो तो अंडे सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा हमारा जो टास्क है कि उसने मुझे कहा है कि कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पर शोर बिल्कुल ना आता हो, ताकि मुर्गी इत्मीनान से अंडों पे बैठ सके और इस दफ़ा चूज़े निकल सकें। अच्छा, वो कहते हैं ना बाकी सब तो ठीक है, पर 1 to 5 की जो सवारी है ना वो थका बहुत देती है। मैं अभी घर से कितना बनता होगा, ये 5-7 किलोमीटर बनता है, और मैं अभी उतरा हूँ तो मेरी ना हल्की हल्की कमर दर्द करना शुरू हो गई है। पर एट दी एंड भाई ग्रेस तो है ना फिर इसकी। लेकिन जब मैं दफ़्तर आया तो मैंने बंदे को कहा कि भाई मुर्गी को पहले कोई ख़ामोश जगह से बिठाने से पहले, जहाँ पे उसने बैठ के अंडों पे बैठना, कोई शोर ना आए, उससे पहले हम देख लें कि हमारे पास जो मुर्गी ने अभी तक के टोटल अंडे दिए हैं वो कितने हैं। मुख्तलिफ़ नस्लों के ऊपर डिपेंड करता है, कई मुर्गियाँ ज़्यादा देती हैं, कई कम देती हैं। तो हमारे पास जो असील मुर्गी है वो देती है एक टाइम में 11-12 अंडे। तो हमने देखा जी हमारे पास टोटल जितने अंडे हैं वो टाइम आ चुका है मुर्गी को बैठाने का, और मतलब मुर्गी चूज़े निकालने के लिए तैयार है, कुड़क पे बैठने के लिए। अब काम शुरू होता है आगे जी कि कोई बिल्कुल ऐसी शांत सी जगह ढूंढी जाए जहाँ पर मुर्गी को बैठाना है और कोई शोर ना जाए उस तक और कोई उसको तंग ना करे। लें जी, ये कमरा टाइप गोदाम है हमारा, यहाँ पे छोटा मोटा आगे पीछे सामान पड़ा हुआ है, और ये कॉर्नर पे जी जगह है। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि जी वैसे ये अंदर से ज़रा सील्ड है, हवा तो क्रॉस हो जाती है पर आवाज़ नहीं, मुझे इनकी अपनी आवाज़ भी अंदर गूंज रही है। तो अब ये कॉर्नर पे मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़रा सामान किसी कोने पे और लगवा के इस कॉर्नर पे, इतनी जल्दी पिंजरा तो खैर नहीं बन सकता अब एक दिन के अंदर, पर कोई ऑलरेडी कोई चीज़ ऐसी बनी हो, कोई बक्सा टाइप जिसके अंदर कोई एक आधी जाली लगा के कोई छोटा सा उसका कमरा टाइप बन जाए, जिसके अंदर कोने पे वो उसका बंदा अंडे रख दे, साथ वो उसकी कुड़क ऊपर बैठने की जगह बना दे, और अंदर ही दाने पानी का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो चलने फिरने से रही। तो अब देखें अभी क्या डिसाइड किया जाता है। ये जी मैं ज़रा दफ़्तर से बाहर आया हूँ, और ये अब हमारी साथ एक जगह है, इस पर अभी कोई ख़ास कुछ नहीं बना हुआ। तो मैं अभी यहीं जाके ज़रा देखता हूँ कि कोई ऐसा निज़ाम बन जाए कि वैसे इतनी दूर उसको ला के रखना मुर्गी को, मतलब मैं इस हक़ में तो नहीं हूँ कि रात को ऐसी कोई, क्योंकि ये बस एक ताला ही है यहाँ पे जो है। अब ये थोड़ा सा घास वाला एरिया है, ये थोड़ा सा घास वाला एरिया है, तो इधर ये आप देखें अभी इतना काम नहीं है आज के दिन को ख़ास, पर फिर भी ठक 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 लगी है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही ओपन हो जाएगा, यहाँ पे तो बिल्ली पड़ने का भी बड़ा डर है। ये बहुत सारी जगह ओपन हो जाती है, तो हमें वहीं पर ही कुछ देखना पड़ेगा। ये जी वो बता रहे हैं इन्होंने एक कबूतर भी पता नहीं पकड़ा है या रेस्क्यू किया है, तो ये यहीं पर ही होता है। लो जी, इनका टास्क लगाया कि कुकर को फड़ो, ये पकड़ा नहीं जाता, इसको ज़रा पकड़ के ना। लो जी, फाइनली इसको पकड़ ही लिया हमने, बड़ी कोशिशों। इसको हिप्नोटाइज, यहाँ पे एक दफ़ा इसको बिल्ली ने मारा था। अब तो ये बाल देखो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं वो क्लिप भी अगर मेरे पास हुआ तो मैं साथ अटैच करूँगा। अगले ने पूरे वही मुराद की तरफ बाल रखे भाई अगले ने वही सारा कुछ रखा है, बस इसको आजकल में ना कहीं चेक करते हैं लड़वा के। वैसे हम लड़वाते तो नहीं, जानवरों को नहीं चाहिए, पर जिन्ना फिर अंदर दिल करे तो फिर जिन्ना ये खर्चा पानी आ रहा है को इनू लग भी रहा है कि नहीं, को जिन्नी फीड खा रहे हैं सारा कुछ। ये आप सब लोग देख रहे होंगे, ये ऊपर इधर इधर मारो, ये देख, ये जो कील है ना इसके, ये एक्चुअली ये करता है लड़ाई में इस्तेमाल। ये मैं भी देख रहा हूँ, नाखून वैसे मेरे भी बड़े लंबे हुए हैं। ये अभी मैं इसको इस तरह करता हूँ ना, मुझे हल्का सा चुभता भी है ये। तो जब ये बाय नेचर इनको आए होते हैं, और जब ये लड़ रहे होते हैं किसी से, तो मारते भी बाय नेचर यही चीज़ अगले के गर्दन मुंह जहाँ लग जाए, और अगला मुर्गा बड़ा ज़ख्मी होता है
और इवन कि कई लोग तो ये कहते हैं इनको बड़ा शार्प करके रखते हैं। अभी तो इसकी लड़ाई नहीं हुई, इसके मुंह से पता लग रहा है कि अभी तो है 1.5 साल का भी। और दूसरा इसका मुंह भी बिल्कुल साफ़ है, कोई लड़ाई नहीं। जब ये लड़ते हैं ना तो मुंह पे बड़े टक शक इस तरह के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दूर से पता लगता है जी कि इसने कुट खाई हुई है या कुटा हुआ है। लें जी, मैंने कहा आप लोगों को लाइव शोर ज़रा सुनवा दें। ये जी हमारे सामने हमारा मुर्गा है और पीछे आपको शोर आ रहा होगा। ये देखा, ये खुद डर जाते हैं। पता नहीं अब आप लोगों को मेरी भी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर ऑब्वियसली काम वाली जगहों पे तो भाई शोर होगा, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया। पर ये जो शोर आ रहा है ये फ़िलहाल अभी हमारा आ रहा है। तो अब इस मसले का हमें हल निकालना है कि भाई मुर्गी को बिठाया कहाँ जाए जहाँ ये शोर उस तक पहुँच न सके और बच्चे सही सलामत निकल आएँ। ले जी, जब हम गंडेरियाँ चूस रहे थे तो ये दोनों मुर्गा मुर्गी हमको बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे। फिर मेरे कज़न ने जो गंडेरियाँ चूसने के बाद जो उनका खुश्क जो बाकियात बच जाती हैं वो इनको डालकर चेक की और इन्होंने बिल्कुल नहीं खाई। और इनको भी एहसास हो गया कि जिस चीज़ को हम तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं वो हमारे खाने के काबिल नहीं, जिसका बिल्कुल मज़ा नहीं। ये जी कबूतर मुझे फिर बैठा हुआ मिला और इस दफ़ा मैंने अब दिल से कोशिश की इसको पकड़ने की। फाइनली हमने इस कबूतर को पकड़ ही लिया है। ये पहले मैंने एक दफ़ा पकड़ने की कोशिश की थी इस कबूतर को, तो ये उड़ गया था। और बस इस दफ़ा मैंने कैमरा हाथ में रखा और दोनों हाथों से जब कोशिश की ना तो मैंने इसको पकड़ ही लिया। बेचारा डरा हुआ है, इसको मैं अब यहाँ बिठा के देखता हूँ, उड़ता तो नहीं है। नहीं जी, नहीं उड़ रहा। ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने अपना पेथी कर लेना है, अपने ऊपर खिंचा लेना है इसको भी। लें जी, अभी मैं इस चीज़ को लेकर परेशान था कि मुर्गी को बैठाना कहाँ है। फिर चलते चलते मैंने अचानक एक कमरा डिस्कवर किया जो कॉर्नर पे बना हुआ था। यहाँ पे किसी हद तक बहुत शांति है। दरवाज़ा मैं अगर सही से बंद करूँ और यहाँ पे उसकी ज़रा जगह बन सकती है। पता नहीं अब आप लोगों को लाइट जैसे इतनी नज़र आ रही है कि नहीं। और दरवाजे के बाद हाँ, सिर्फ यही जगह रह जाती है। इसके ऊपर भी मैं कोई शीट अगर अभी हो सके तो लगवा देता हूँ। पर एक बड़ा मसला है, अबे यहाँ सारी क्या कहते हैं वो सिस्टम का कंट्रोल वोल्टेज की इतनी मोटी मोटी तारें आ रही हैं, ये भी लगे हुए हैं। तो बस ये टेंशन है कि ये ना हो कि मुर्गी बजाते बजाते वही सारा सिस्टम ही लगा हो। लें जी, कमरा ढूंढने के बाद मैं जल्दी से अपने मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्शन है वहाँ पर गया और वहाँ पे मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि एक दिन के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त पिंजरा तो नहीं बन सकता, तो जो ये पीछे वेस्ट वगैरह पड़ी हुई है इससे ही कोई मिलता जुलता एक बक्सा बना दो जिसके अंदर हम उसको रख सकें और वो अंडों के ऊपर बैठ सकें। ले जी, मैंने कहा बक्सा रखने से पहले ज़रा कमरे की सफाई करवा ली जाए। उस कॉर्नर के ऊपर हमने बक्सा रखना था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उटपटांग चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले इनको तो साफ़ करवाया जाए। ये जी थोड़े से ही टाइम में उन्होंने मुझे एक ज़बरदस्त सा बड़ा फिट सा बक्सा बनवा दिया और मैंने ज़रा इसके इर्द गिर्द बड़ा मोटा मटेरियल और ये मोटी कोटिंग वाली चीज़ इसलिए लगवाई है ताकि जब मुर्गी अंदर बैठी हो तो इर्द गिर्द से जो बाहर का हल्का शोर भी है वो ऑब्वियसली इस जो मोटी कोटिंग है इसको क्रॉस ना कर सके और मुर्गी को जितना भी कंफर्ट मिल सके और वो आराम से अंडों के ऊपर बैठ सके उतना ही बेहतर है। और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा अंडों में से चूज़े निकलेंगे, पिछली दफ़ा की तरह शोर से ख़राब नहीं होंगे। लें जी, फिर कमरे के अंदर सिर्फ ये रोशनदान ही रह जाता था जहाँ से ज़रा शोर अंदर आ रहा था। तो ये लड़का अब साइज़ ले रहा है। मैंने उसको कहा कि एक शीट ज़रा कट करके यहाँ पे लगा दे, ज़रा एक मोटी सी शीट। अब इससे ये होगा कि तारों के गुज़रने का रास्ता तो बन गया और अब ये कीलों से इस जगह को ठोक देगा ऊपर शीट रख के, ताकि जो रोशनदान है वो भी कवर्ड हो जाए और कम से कम आवाज़ अंदर जाए। और जितनी आवाज़ कम अंदर जाएगी उतनी हमारे लिए बेहतरी है, ताकि मुर्गी शांति से अंदर बैठी रहे और इस दफ़ा इंशाल्लाह अंडों में से चूज़े निकल आएँ। ये जी इसको फिट करने के बाद अब आप लोग लें अंदर का व्यू। ये देखें जी फुली बंद हो गया। अब जो आवाज़ हल्की फुल्की भी आती थी वो भी बंद। ये जी चिकन का पीस है और कई मैं धो के लाया हूँ और मिर्चें शर्चें मसाले ख़त्म हो जाए इससे। और कई मेरे दोस्त कहते हैं कि ये चिकन नहीं खाते, तो अब ये देखिएगा कैसे खाते हैं। या ये मैं पूरी हड्डी फेंक देता हूँ तो आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि ये कैसे इसके लिए लड़ते हैं। और खा गई है
लेकिन जी सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था। लड़का दफ्तर से आया, उसने मेरे हाथ पे एक अंडा रखा और उसने कहा अंडे के ऊपर क्रैक है, और उसने कहा इस तरह के काफ़ी अंडों के ऊपर क्रैक है, सिर्फ 4 अंडे जो हैं वो ठीक हैं जिसमें से बच्चा निकल सके, बाकी सारे अंडे ख़राब हैं क्रैक होने की वजह से। बाकी मैंने उससे कहा यार अब अल्लाह ताला के हवाले, तुम इस तरह करो, रख दो सारे अंडे, 4 में से बच्चे निकल के बाकी सब में से ना निकले तो कोई बात नहीं, रख दो बहरहाल। लेकिन जी मेरे हाथ में अंडा देख के ये मुर्गा मुर्गी दोनों मेरे पास पास आ रहे थे और मैंने तजर्बा करने के लिए अंडा नीचे रख दिया कि ये क्या करेगी। हमें तो लगा ये खा जाएगी चूंच मार के, पर नहीं। जैसा कि हमने बताया कि अंडों पे बैठने का टाइम आ चुका है मुर्गी का। ये कुदरती तौर पर जैसे ही इसने अंडा देखा तो ये उसको अपनी चूंच से अपने नीचे करने लगी और बैठने की तरह का वो करने लग गई, एक्ट प्रैक्टिस करने लग गई। वैसे ये जगह नहीं थी बैठने की, नहीं तो कोई कॉर्नर या इसका घर में अंडा होता तो ये वाकई उसके ऊपर बैठ जाती। लेकिन जी ये मेरी फेवरेट ग़िज़ा जो पिछले मेरे ख्याल से आप हर एक व्लॉग में यही देख रहे हैं। मैं इवन के कोई और चीज़ देख रहा था, मैंने कहा इस दफ़ा ना मैं कोई और चीज़ ट्राई करूँगा यार दफ्तर आके, ताकि मतलब मुझे तो वैसे ये बहुत पसंद है, पर मैंने कहा कि यार व्लॉग के अंदर ही थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाएगा, कि लोग कहेंगे कि कोई और शाय भी खा ला है। पर भाई एट द एंड हम आके इसी पे ही रुके हैं। लेकिन जी पुलाव खाने के बाद ये है जी मेरी चाय, और ये मंगवाया था जी मैंने यहाँ बैतुल मंदी गुजरांवाला में, बहुत बड़ी ब्रांच है उनका। मैंने कुनाफा मंगवाया था, और अब ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा एक हाथ से बाहर ही ना सारा ये पिज़्ज़ा वांग उल्टा ही ना हो जाए। एक हाथ से ज़रा खोलना, क्या बात, ओह फुल फैंसी। अंदर यार इनको मैंने कहा भी था कि शीरा ज़्यादा हो। मैं अभी इनको दोबारा कॉल करता हूँ। ये एक मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, ये इसके अंदर आता ही नहीं है। ये देखिए यार, मैंने ऑनलाइन के बजाय बल्कि स्पेशल इनको कॉल करके, ये मैं क्या कहते हैं अभी कि ये वीडियो ना बना रहा था तो अभी मेरे मुँह से गालियाँ निकल रही होनी थी इनको, और मैंने कॉल ठोक रहे होना था, बल्कि मैं अभी कॉल ही ठोकता हूँ। आप लोग बंद कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन जब आप हमें इजाज़त दें और दुआ कीजिएगा कि जी मुर्गी जो चूज़ों के ऊपर बैठे तो सही सलामत जितने चूज़े निकल सकते हैं वो निकलें, और अगली अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।